हरे कृष्णा। आज हम आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अजा एकादशी की पावन कथा और इसका महत्व सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है उसके जीवन से सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं और उसे परम पद की प्राप्ति होती है। इस कथा को अधूरा सुनना या बीच में छोड़ना भगवान श्री हरि विष्णु का अपमान के समान है, इसलिए इसे आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, आपने श्रवण मास की पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन कर मुझे आनंदित किया। अब आप कृपा करके भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका विधान और उसका फल मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रभाव इतना महान है कि इस लोक और परलोक में दोनों कल्याण प्रदान करने वाला है। अब सुनो वह कथा जो इस व्रत के साथ जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में सत्य और दान के पालन करने वाले एक महान राजा हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वे सत्य के इतने बड़े उपासक थे कि उनके नाम से तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। देवताओं के राजा इंद्र को यह बात सहन नहीं हुई और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को राजा की परीक्षा लेने के लिए कहा। ऋषि ने योग बल से ऐसा किया कि राजा ने स्वप्न में अपना राज्य दान करने का वचन दे दिया। जब सुबह हुई तो विश्वामित्र ने आकर राज्य मांग लिया। धर्मनिष्ठा राजा ने स्वप्न में किया वचन भी निभाया और अपना राजपाट त्याग दिया। राजदान देने के बाद ऋषि ने दक्षिणा भी मांगी। राजा ने कुछ समय मांगा और अपनी बीबी तथा पुत्र को दूसरों के हाथों बेच दिया। राजा स्वयं शमशान भूमि में चांडाल का सेवक बनकर कार्य करना स्वीकार किया। महारानी दासी बनकर परिश्रम करने लगी और छोटा राजकुमार अपनी माता के साथ रहने लगा। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों का दाह संस्कार करवाते और उनके बदले में कर लेते थे। समय बीता और एक दिन राजकुमार पुष्प तोड़ने गया तो उसे सर्प ने डस लिया। विष के प्रभाव से उसका शरीर वहीं गिर पड़ा। दुखी रानी अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची और अपने पति से अंतिम संस्कार करने की प्रार्थना की। राजा ने धर्म का पालन करते हुए कहा कि बिना कर के दाह संस्कार संभव नहीं है। रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था तो उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग चीर कर के स्वरूप में अर्पित कर दिया। इतना होते ही वहां देवता इंद्र, महर्षि विश्वामित्र और स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने राजा की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उनके पुत्र को जीवित कर दिया और खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। इस प्रकार अजा एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सभी दुखों का अंत हुआ और उन्हें अपनी पत्नी व पुत्र सहित स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो भक्त विधि विधान से अजा एकादशी का उपवास करता है और रात्रि जागरण के साथ श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु धाम को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अजा एकादशी का फल गंगा स्नान, दान और बड़े बड़े यज्ञों के बराबर होता है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम, जप, भजन और कथा श्रवण करने से और तुलसी पूजन विशेष फलदायी माना गया है। इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत मंगलवार 19 अगस्त को रखा जाएगा और व्रत का पारण 20 अगस्त बुधवार को प्रातः 5:53 से लेकर 8:29 के बीच किया जाएगा। भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन उपवास करें, हरि विष्णु का स्मरण करें और कथा का पूरा श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। इस पावन व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को जो कल्याण मिला वैसा ही फल हर श्रद्धालु साधक को मिले। इसलिए आप सभी भक्तजन श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करें और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करें। अंत में यही प्रार्थना है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का वास हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हम पर अवश्य बनाएं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।